हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। ये कब से अप्लाई हुआ था सर? 1 जुलाई 2017 से ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगभग एक हफ्ते बाद हुआ था। ठीक है, उस टाइम आर्टिकल 370 प्रिवेल कर रहा था वहां पर। ठीक है, ये है क्या? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं हमारे, जो हमें स्टडी करने हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि एक व्यक्ति है राम। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक व्यक्ति है राम, बहुत बढ़िया कमाई है इसकी, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी इनकम है इसकी। इसने पूरे साल में 80 लाख रुपए कमाए। सैलरी है या बिजनेस इनकम है, 80 लाख रुपए कमाए। साहब, 30% इनकम टैक्स का, मैं एक बार एवरेज रेट 30% मान लेता हूँ, क्योंकि 80 में वो हाईएस्ट रेट में आ ही जाएगा। एवरेज वही मान लेता हूँ, तो 24 लाख मान लीजिए, एक रफ फिगर इनकम टैक्स उसने दिया। ठीक है। 80 लाख कमाए किसने थे? राम ने। टैक्स भी किसने दिया? राम ने। 24 लाख रुपए। तो बताओ बेटे, उसके हाथ में कितने बचे? 56 लाख। बड़ा खुश हुआ, चलो 56 लाख तो बचा। उसने सोचा क्यों ना इस 56 लाख की कार परचेज कर ली जाए। ठीक है। अब वो इससे कार परचेज करने गया। रफ बता रहा हूं, मतलब ये फिगर, ये मतलब समझिएगा कि मैं एक्चुअल टैक्स बता रहा हूं आपको। 40 लाख रुपए की कार थी और उस पर 16 लाख लगाया शोरूम वाले ने टैक्स। शोरूम वाले ने बिल बनाया और उस पर लगा दिया GST। जब इसने शोरूम से जाके कार का रेट पूछा तो उसने क्या बताया था? 56 लाख की कार है जी। उसने ठीक है, कार 56 लाख की होगी, लेकिन उसने बिल देखा तो उसके होश उड़ गए। कार तो केवल 40 लाख की थी, 40 लाख की, और शायद 40 की भी नहीं, क्योंकि 8% स्टैम्प ड्यूटी लेती है स्टेट गवर्नमेंट कार के रजिस्ट्रेशन का। 3 लाख वो भी देना पड़ेगा इसको, मान लेते हैं। वैसे तो स्टैम्प ड्यूटी में बात नहीं कर रहा अभी। सर, 40 लाख की कार, 16 लाख का GST। उसने कमाए कितने थे बेटे? 80। परचेसिंग पावर कितने की आई? 40। 40 लाख सरकार ले गई। सोच रहा था मैं किसके ले रहा हूं, अपने लिए या सरकार के लिए? सर, यही सच्चाई है। जो उसने 80 लाख कमाए थे,
वो राम ने खुद अपने हाथों से जब टैक्स दिया उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। इतना तो आइडिया हो चुका है आपको, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब उसने कार खरीदी तो उसको एहसास नहीं हुआ कि उस पर भी उसने टैक्स दिया है। बिल देखने के बाद पता चला, और शायद बहुत सारी आइटम के हम आम तौर जिंदगी में बिल लेते ही नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता कि उसमें टैक्स इंक्लूड है कि आप भारत सरकार को टैक्स दे के आए हो, तो वो अप्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं उसको, इनडायरेक्टली टैक्स। डायरेक्ट पता क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप सीधे तौर पे सरकार को नहीं दे रहे, वो तो आपके प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ है। आप मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो या ट्रेडर को दे रहे हो या होलसेलर को दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको हिट कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स की चर्चा तो चल रही है, वो एक अलग सब्जेक्ट है हमारा इंटर में 60 मार्क्स का। 40 मार्क्स का डाल रखा है जीएसटी। जीएसटी, अभी जीएसटी काम कैसे करता है सर? आज मैं कोई लॉ नहीं पढ़ा रहा, मुझे सिर्फ आज ये पढ़ाना पड़ेगा कि जीएसटी है क्या, काम कैसे करता है, ये मैकेनिज्म क्या है जीएसटी का। ठीक है, बड़े ध्यान समझना आज का मैकेनिज्म, कि पूरा लॉ जब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत ना आए तो मुझे ये करवाना पड़ेगा। प्लीज थोड़ा ध्यान से, नाम से पता चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर मान लीजिए एक है मैन्युफैक्चर, कंपनी है एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर, एक है हरियाणा के मिस्टर एच जो कि मैन्युफैक्चर, हरियाणा के मिस्टर, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर। भाई बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये स्टेट टैक्स है या सेंट्रल टैक्स है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दूं, मेन पॉइंट। मिस्टर एच है हरियाणा के, इन्होंने एक पानी की बोतल बेची हरियाणा के H1 को 50 रुपए। ठीक है, जनरल रेट है जीएसटी का 18%, मैं 18 पकड़ रहा हूँ, जनरल रेट यही है, 28 भी है, 12 भी है, 5 भी है, 0 भी है, लेकिन जनरल रेट इज 18%, मैं 18 पकड़ रहा हूँ। 18% टैक्स लगा इस पर। लेकिन ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये भी हरियाणा का है और बायर भी हरियाणा का है ना, टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा, सिंपल से बोल रहा हूं। एच ने H1 को माल बेचा तो जीएसटी लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा? गवर्नमेंट कहती है 18% टैक्स है तो 9% तो लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको नाम दे दिया सी सेंटर जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती 9% हमें दे दो, 9% हमें दे दो, और 9% हरियाणा जीएसटी, जिसे हम हरियाणा की जगह स्टेट वर्ड यूज कर लेते हैं जनरली, SGST, लेकिन इसका वास्तव में जो नाम है दैट इज हरियाणा जीएसटी। ये बंदा अपने बिल पे क्या लगाएगा? 9% CGST, 9% HGST, या मैं आगे से इसे बोला करूंगा SGST, स्टेट जीएसटी, वो ये लगाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने, ये लगाएगा। 4.5 रुपए ये हो गया सर, 4.5 रुपए ये हो गया, टोटल बिल हो गया 59 का। साहब ये भी एक ट्रेडर है, ये तो मैन्युफैक्चरर था, ये क्या है? होलसेलर। इसने क्या किया? इसने यही सामान H2 को बेच डाला, ये भी हरियाणा का, H2 भी, H2 है हरियाणा का, इसने ये सामान H2 को बेच डाला 80 रुपए का। इसने क्या लगाया? राइट, तो 7 पॉइंट आई थिंक 2 और 7 पॉइंट,
ठीक है, तो ये हो गया 94.4, राइट। अब यहाँ पे सरकार टैक्स का वेट कर रही थी। सरकार, कौन सी सरकार? हरियाणा की सरकार या सेंटर की सरकार? बेटे एक बार तो सारा टैक्स सेंटर वाले कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सब में। मैं सरकार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सरकार यूज। अब बात आती है, सबसे पहले हम इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर ये बात करते हैं कि एच कितना टैक्स देगा। एच, एक बार मैं मान लेता हूँ कि पहला पर्सन है दुनिया का, तो हालांकि इसने भी परचेज किया हुआ कुछ पीछे से, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि पहला पर्सन है, तो ये कितने रुपए देगा? इसने कितने रुपए टैक्स लगाया था प्रोडक्ट पर? 4.5 और 4.5, तो ये सरकार को उठाकर 9 रुपए दे देगा। ठीक है, बात करते हैं किसकी अब? H1 की। H1 कहता है मैंने 14 रुपए 40 पैसे देने हैं, दोनों का टोटल। लेकिन सर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट कहती है क्या है, बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से लॉजिक पकड़ के चलना है शुरू से आपको जीएसटी का, कि बेटे जो अल्टीमेट कंज्यूमर पर बर्डन आना चाहिए वो सेल प्राइस का 18% आना चाहिए। सेल प्राइस का 18%। अभी तो ये हो सकता है H2 D1 को बेचे दिल्ली के, और D1 जाके कंज्यूमर को बेचे फाइनल। कंज्यूमर ने अगर सामान 100 रुपए का लिया तो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 100 + 18। जीएसटी का पर्पस ये है, जीएसटी का पर्पस ये नहीं है कि ये अलग 9 रुपए देगा, ये अलग 14 रुपए देगा, ये अलग और देगा, फिर ये और अलग और देगा, ऐसा नहीं है। अल्टीमेट गवर्नमेंट के पास 18 रुपए आना चाहिए। अल्टीमेट जो माल कंज्यूम हुआ गवर्नमेंट उस पर 18% मांगती है, वो अलग बात है कि वो चेन के थ्रू मांगा जाता है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने इसे कहा निकालो भैया 14 रुपए 40 पैसे, इसे कहा नहीं सर, इतने तो मैं पीछे से देकर आया हूं, क्योंकि इसने तो इसको 59 रुपीज दिए होंगे। कहते सर मैं 9 रुपए तो एच को देकर आया हूं। व्हाट एम इट? कहीं भी डाउट हो बेटे पूछ लेना, ओवरव्यू दे रहा हूं आज जीएसटी का, ओवरव्यू में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा मैं कुछ चीजों की, ठीक है, फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए आप लोगों का। चलिए, तो कहा सर ऐसा है, मैं 9 रुपए तो देकर आया हूं और मुझे टोटल कितना देना है? 14.4। तो साहब -9, 5 रुपए 40 पैसे ले लो। ठीक है, सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक है। सरकार ने कैलकुलेशन की, 14 रुपए 40 पैसे मैं टोटल कर रहा हूं, -9 रुपए, 5 रुपए 40 पैसे। हो सकता है मैं कुछ नहीं गलती पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है, मतलब मेरे को क्यों, मुझे ओवरव्यू देना है जस्ट, मतलब समझो आप ये मत कहना कि अब वो सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में मिलेगा, इसका वो टेक्निकल चीजें होंगी। अब मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। 5 रुपए 40 पैसे किसको गए? सरकार को। अब इसने भी क्या किया, H2 ने आगे ये सामान 100 रुपए का बेच दिया D1 को। अब स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज होते ही तो H था वो तो H को जा रहा था, तो C था वो सेंटर को मतलब H हरियाणा को जा रहा था और C सेंटर को जा रहा था। अब गवर्नमेंट कहती है कि जब H2 से D1 माल गया तो हम एक कंबाइंड टैक्स लगाएंगे, ना स्टेट का होगा ना हरियाणा का होगा, जो ना स्टेट का होगा ना सेंटर का होगा, वो टोटल होगा दोनों का। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, मतलब टोटल इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो दोनों का शेयर होगा। 18%, 18 रुपए लगा दिया क्या?
आई, जब भी स्टेट चेंज होगी क्या लग जाएगा, IGST। ठीक है जी। विद इन द स्टेट माल बिकेगा सी और एस, पिछले वाले का क्रेडिट मिलेगा तो देकर आया है, और जो अगली स्टेट में माल जाएगा तो IGST। देखते रहो भी पूरी कहानी। अब H2 को 18 रुपए देने हैं सरकार को, वो भी क्या बोलेगा, 14,000 तो देके आए हो, माइनस कर लो भैया, देके आए हो तो कितना दे दो, केवल 2.6। सरकार को 3.6 इससे आ गया, 5.40 इससे आ गया, 9 इससे आया, और अगर मैं यही स्टॉप कर दूं ट्रांजेक्शन, सरकार के पास कितने रुपए आए, 18 रुपए। वही तो आने चाहिए थे अल्टीमेट, वही तो पर्पस था। अगला क्वेश्चन, तब हुआ क्या, D1 ने कंज्यूमर को माल बेच दिया और उसने पानी की बोतल पी ली, अल्टीमेट कंज्यूम हो गया सामान, और उसने बेचा उसको 150 रुपए का, और उसने लगाया C और S, ये दिल्ली का ही पर्सन था बाई चांस, कंज्यूमर दिल्ली का था, ठीक है, C और S लगा दिया, तो 9% और 9% 13.5 रुपए, कैलकुलेशन देख लेना है ना, 27। अब D1 को 27 भारत सरकार को देने हैं साहब, इतना सिंपल नहीं है सर, अभी तो नजर आ रहा है आपको केवल, अभी करेंगे टेक्निकल बातें, पहले ये कहानी सुन लो। अब इसको 27 देने हैं D1 को, 18 माइनस करेगा, 9 रुपए सरकार को दे, लो जी, सरकार के पास कितने पहुंच गए, 20, पूरी कहानी के अंदर, ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं सर, ध्यान से। अब 27 रुपए गया सरकार के पास, कौन सी सरकार के पास, सेंटर के पास गए 27 रुपए, या हरियाणा के पास गए, एक मिनट, हरियाणा के पास गए। अब इस 27 रुपए को अलग पूछूं तो मुझे बताओ कौन सा पैसा किसके पास गया, कैसे करोगे, किसके पास गए पैसे, हरियाणा के पास 27 रुपए, सेंटर के पास 27 रुपए, हरियाणा के पास इसका हाफ 13.5 रुपए, और सेंटर के पास 13.5, हरियाणा के पास गए 13.5 रुपए, दिल्ली के पास गए, किसके पास है पैसे, पता नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पता नहीं किसके पास गए हैं। सरकार बांट रही है पैसे, हमें तो एक बात पता है, सरकार और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, और एक एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए सर, जब मैं लॉ पढ़ाऊंगा तो वहां कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं जो किसी केवल इसी बेस पर है, ठीक है। होता क्या है सर, जब जीएसटी नहीं हुआ करता था तो पता है क्या होता था, होता ये था, एच माल बेचता था H1 को, वैट लगाता था, वैल्यू एडेड टैक्स, H1 बेचता था H2 को, वैट लगाता था, H2 D1 को बेचता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगाता था, CST, और D1 इसको बेचता था, फिर अगेन वैट लगाता था दिल्ली का, ठीक है। हुआ ये, जीएसटी लाया गया, ये बहुत सारे कारण थे सर, मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई, क्यों इतना हंगामा हुआ, क्या आफत आ गई। सब आपको बड़ा आसान नजर आ रहा है सब कुछ, लेकिन जब मैंने पूछा टैक्स किसके पास गया तो आपने कहा पता नहीं सर,
आइए देखते हैं सर। टैक्स तो गया था 9 रुपए, 4.5 रुपए हरियाणा के पास गया था। लेकिन सर H1 ने तो हरियाणा से वापस ले लिया था। जब उसने अपनी लाइबिलिटी पे की तो 9 रुपए माइनस कर दिए, तो एक तरह से उसने हरियाणा से पैसे वापस ले लिए। कहता नहीं भैया पैसे वापस करो, क्रेडिट दो मुझे। यहां सुनो मेरी बात, हरियाणा वाले ने क्या कहा H1 ने कि साहब 14 रुपए में टैक्स देने को तैयार हूं, 14 रुपए 40 पैसे, लेकिन जो ने पिछला दिया था वो तो माइनस करो। अब माइनस करने का मतलब क्या हुआ, वो नहीं दे रहा उसको, चलो 14 रुपए 40 पैसे दे के आ गया। S2 ने कहा वो 14 रुपए 40 वापस करो, वो भी माइनस हो गए। D1 ने क्या बोला 18 रुपए वापस करो, और D2 ने क्या बोला पानी पी लिया सर, अब किसी को वापस नहीं करना है, टैक्स गया। आप पानी की बोतल खरीद के पी लेते हो, टैक्स वापस मांगते हो सरकार से, नहीं मांगते। तो सरकार कहती है साहब अल्टीमेट टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को कहते हैं हरियाणा को नो डाउट 4.5 रुपए गए थे, लेकिन वहां पानी पिया नहीं गया। जब H1 ने क्रेडिट लिया तो वो 4.5 वापस दे दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी हरियाणा गवर्नमेंट के पास 9 रुपए आ गए, 7.2 आ गए। हरियाणा गवर्नमेंट खुश थी तो अच्छी बात है, 4.5 देके 7.2 आ गए, वैल्यू एडिशन में टैक्स मिल गया उसे। लेकिन जब H2 आया पिक्चर में, देखा लाओ जी ये 7.2 वापस करो, हरियाणा गवर्नमेंट से वो ले लिए गए 7.2 लिए। आउटपुट क्या लग गया IGST। जैसे ही IGST लगा हरियाणा गवर्नमेंट समझ गई ये टैक्स मेरा नहीं है, क्योंकि ये सामान अब किसी और स्टेट में जा रहा है। तो जो 7 रुपए 20 पैसे कलेक्ट हुए थे हरियाणा के, तो माइनस हो गए, कुछ नहीं मिला उसे सर। तो क्या लग गया IGST, इसने वापस ले लिया, हरियाणा पिक्चर से हो गया बाहर। अब टैक्स पहुंच गया किसके पास, केजरीवाल साहब के पास, खट्टर साहब से केजरीवाल साहब के पास। केजरीवाल खुश। अब क्या हुआ, फाइनली पानी केजरीवाल जी के इलाके में पी लिया गया, यानी गुड्स दिल्ली में कंज्यूम कर लिया गया। इसका मतलब वो टैक्स किसको जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट, विच इज राइट। पहले क्या होता था, पहले जहां माल बिकता था ना वो टैक्स जाता था, ना कि उसको क्या कंज्यूम होता। सुनो जरा ध्यान से, एसएससी को क्या दिक्कत आती थी वो जरा वो सुन लो। पहली बात, H1 हरियाणा को टैक्स देके आ गया, H2 हरियाणा को वैट देके आ गया। जब उसने D1 को बेचा CST, वो भी हरियाणा को चला गया। तो बेचता था जिस स्टेट में माल बिकता था उसको चला गया टैक्स, हरियाणा वाले रख के बैठ गए पैसे। भैया माल तो कहीं बिका बिका, हमारे यहाँ बिका है ना, H2 ने बेचा है ना हमारे यहाँ से, टैक्स हम रखेंगे। चलो अब माल किसके पास आता था, D1 के पास। D1 फिर टैक्स लगाता था, D1 फिर टैक्स लगाता था, और जब क्रेडिट मांगता था दिल्ली गवर्नमेंट से कि जब मैं दिल्ली वैट पे कर रहा हूं मुझे क्रेडिट दो, तो किस चीज का क्रेडिट, ये तो पीछे पे करके आया हूं ना, कहते वो तो हरियाणा ने रख लिया, हम नहीं दे सकते, वो तो हरियाणा रख के बैठ गया, हम कहां से दे देंगे क्रेडिट, उनसे मांगो जाकर। उनसे कैसे मांग ले सर, क्रेडिट चेंज हो गई, हरियाणा रख के बैठ गया। कहता अब मुझे शुरू से 18 रुपए दो, तब ये टैक्स दो मुझे, क्योंकि 18 रुपए तो रख के बैठ गया, ये IGST तक, यहाँ तक CST लगता था, ये पूरा 18 रुपए तक ये रख के बैठ गया।
अब सामान बिका, 27 रुपये टैक्स लगा। वो कहता है मुझे 27 रुपये चाहिए, केजरीवाल साहब कहते हैं वो 18 रुपये का क्रेडिट तो दे दो। कहता है पैसा मेरे पास आया ही नहीं, मैं कहां से दे दूं भैया, वो तो खट्टर साहब लेके बैठे हुए हैं। बड़ी प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है भैया, टैक्स उसका होगा जहां माल कंज्यूम। हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? अच्छा वाला सिस्टम था कि भाई जहां सेल हो रही थी वहीं टैक्स जा रहा था, कंज्यूम कहीं भी हो। मुझे एक बात बताओ, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत ज्यादा है, 2 करोड़ के आसपास है। कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती होगी, लोग भरे हुए हैं, है ना, सूस के भरे हुए हैं लोग दिल्ली में। इतना पॉल्यूशन, इतना ट्रैफिक, वहां की डेवलपमेंट के लिए टैक्स की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। तो वहां के लोग पानी भी पी रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, कैमरा भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं, सारा टैक्स किसको जा रहा है? सारा किसको जा रहा है? इतना कंजम्पशन हो रहा है दिल्ली को, सारा दिल्ली को जा रहा है। और वहां 2 करोड़ लोग हैं, तो उनके पास पैसा भी 2 करोड़ को सर्व करने के लिए आ गया ना, आ गया ना। पहले पता क्या होता था, आप सुनो, राजस्थान गवर्नमेंट थी, उनके से पत्थर निकलता था, बताया था ना वो क्या, मकराना, राजस्थान में एरिया है मकराना, पत्थर निकलता है, पत्थर वहां से बिकता था, राजस्थान में टैक्स रख के बैठ जाते थे। पहले रख के बैठ गए, करोड़ों लोग पत्थर लेके जा रहे हैं, मान लो वहां से लाखों लोग, सारा टैक्स रख के बैठा है। ऐसा हो सकता है राजस्थान की पॉपुलेशन कुछ भी ना हो, एक बार मान लेता हूं बहुत कम है, लेकिन वो लाखों लोगों का टैक्स लेके बैठ गया। दिस इज रॉन्ग ना। अब क्या गवर्नमेंट क्या बोल रही है? पत्थर कौन लेके जा रहा है? केजरीवाल साहब, टैक्स में उनको पकड़ा दो साथ। अब टैक्स का नाम रखा गया डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जहां पर एक चीज कंज्यूम होगी, टैक्स अल्टीमेट उस स्टेट को जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, ये तो आपने बड़ी साफ सुथरी पिक्चर। प्रैक्टिकली हम आपसे अब कुछ कहते हैं, ये जो H1 है, इसने पानी खरीदा, वो भी आइटम खरीदा। सर इसने तो कंप्यूटर भी खरीदा होगा, या अकाउंटेंट भी जॉब करता होगा, H1 के यहाँ पर बिजनेस करता है तो अकाउंटेंट भी होगा। सर इसने तो फर्नीचर भी खरीदा होगा। अभी तो आपको क्या लग रहा था, खाली पानी की बोतलें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। अब प्रैक्टिकली क्या यहाँ पे सिर्फ वही है? कैमरा है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मार्कर है, कुछ है। खाली ये तो है नहीं कि अगर पानी बेचते तो खाली पानी आएगा, जंगल में बैठ के बेचोगे। फर्नीचर भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, और दुनिया भर के खर्चे भी हैं भैया। ये सब भी आ रहा है, फर्नीचर, कंप्यूटर। अच्छा ये तो मैन्युफैक्चर था, ये तो पता नहीं प्लास्टिक परचेज कर रहा होगा। प्लास्टिक की बॉटल्स आती है, परचेज करते हैं, करनी पड़ती है वो, उसको बाद में मशीन में डालते हैं, फूल जाती है वो, इतनी इतनी होती है छोटी छोटी, ठीक है। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है। तो बाइक बनाता होगा, सोचो, हमें साफ सुथरा दिखाया था, बाइक आ रही है, बाइक जा रही है। अरे भैया जो बना रहा है 900 तरह की आइटम लगती है उसके अंदर, 900 यामा 900 तरह की आइटम यूज करता है बाइक के अंदर। क्लच प्लेट आ रही है, कभी ऑयल आ रहा है, कभी गियर बॉक्स आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो सर एक बात बताओ, क्या इस फर्नीचर का, इस पर भी जीएसटी लग के आया होगा? कोई फर्नीचर का सेलर होगा, वो क्यों जीएसटी छोड़ेगा, वो तो लगाएगा। क्या इस H1 को बोतल के अलावा भी जो बाकी आइटम पर जीएसटी लग के आ रहे हैं उसका क्रेडिट मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। गवर्नमेंट कहती है आप कुछ भी यूज करो, बिजनेस के लिए आपको क्रेडिट मिल जाए। लेकिन हाँ, एक सेक्शन बताऊंगा 17(5)
वहाँ गवर्नमेंट ने लिस्ट दे रखी है, इन आइटम का नहीं मिलेगा, इन आइटम्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मोटर कार नहीं देती गवर्नमेंट, वहां जाकर डिटेल में चर्चा करेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने मेरी आइटम परचेज करूंगा मैं, सबका क्रेडिट मिल जाएगा। इसने अपनी सीए से ऑडिट करवाई, सीए ने अपना बिल दिया, उस पर जीएसटी लगा दिया, क्रेडिट मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। चाहे सर्विस ले, चाहे गुड्स परचेज करे, चाहे कोई कैपिटल गुड्स परचेज करे, क्रेडिट मिलेगा। हर चीज माइनस होगी। यानी मैंने तो आपको साफ सुथरी जो पिक्चर दिखाई थी कि 14 रुपये 40 पैसे पे करने हैं इसको और सीधा 9 रुपये लेस होंगे, ऐसा नहीं है सर। 9 भी लेस होंगे, 50 पैसे ऑडिट का बिल आया वो भी लेस होगा, 20 पैसे फर्नीचर का बिल आया वो भी लेस होगा, 30 पैसे कंप्यूटर का बिल आया वो भी लेस होगा, और ऐसे ही 10 आइटम 400 आइटम सब क्रेडिट आपको। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए मना किया हुआ है, खाने पीने का क्रेडिट नहीं मिलेगा, मोटर कार का नहीं मिलेगा, वो बताऊंगा, वो एक अलग लिस्ट है, अलग टेक्नोलॉजी है। ब्रॉडली समझ आया क्या चीज़ है? ठीक है। अब होता क्या है दरअसल, इन दोनों में ना बंटवारा होता है सरकारों में, आधा जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी सेंटर तो हर किसी से लेगी, सोच के देखो, सेंटर तो हर किसी से ले रही है ना, चाहे माल राजस्थान जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे कहीं भी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी लेगी। यानी आधा तो किसका है, सेंटर, और बाकी आधा अलग अलग स्टेट्स का। बड़ा भाई बहुत सारा पैसा रख के बैठ गया, यूनियन गवर्नमेंट है सर, यूनियन, सबकी यूनियन, खर्चे भी ज्यादा है, डिफेंस वही करती है खर्चा, स्टेट थोड़ी ना करती है, केजरीवाल थोड़ा खर्चा कर रहे हैं। जो केजरीवाल साहब हैं उनको जो टैक्स आता है उससे उन्हें केवल अपनी स्टेट चलानी है, बस केवल अपनी। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं वो उससे। सर क्या केजरीवाल साहब को कहीं और से भी टैक्स आता है जीएसटी के अलावा? क्योंकि इनकम टैक्स तो सारा भारत सरकार ले जाती है, यूनियन गवर्नमेंट ले जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। हाँ सर, स्टैम्प ड्यूटी जो प्रॉपर्टी बेचते हो, मोटर कार जो मैंने बताया था 8%, वो सब स्टेट को जाता है, स्टेट टैक्स है। तो ऐसा नहीं है केजरीवाल साहब की कम कमाई है, खट्टर साहब की कम कमाई है, ऐसा नहीं है। गाड़ियां जितनी बिकती है, रोज बिकती है सर, 10 लाख की गाड़ी बिकी, 80,000 रुपये पहुंच गए गवर्नमेंट के खाते में, जीएसटी अलग पहुंच गया। कोई और कमाए ना कमाए, 28-30% सरकार को तो जाएगा जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? पहले तो यहां तक बताइए, कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब क्या हुआ सर, कितना टैक्स। अच्छा, अब जो लॉ की बात करते हैं, कितने लॉ बने हुए हैं, कितने लॉ बने हुए हैं, हर स्टेट का अलग लॉ है। हरियाणा जीएसटी अलग, राजस्थान जीएसटी अलग, पंजाब जीएसटी अलग, सेंट्रल जीएसटी अलग, आईजीएसटी में कुछ वैसे प्रोविजन दिए हुए हैं अलग टाइप के। सेंटर ने अपना लॉ अलग बनाया हुआ है, अलग अलग स्टेटों ने अलग बनाया हुआ है, तो हमें कौन सा पढ़ना है? तो सब एक जैसे ही है प्रैक्टिकली, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा। यूनियन टेरिटरी के अलग है। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? तो ना वो स्टेट की होती है, और दो स्टेट के बीच में जब किसी एरिया में डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट कहती है तुम झगड़ा मत करो, ये हमें ही दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है इसका टैक्स भी हम ले लेंगे और मेंटेन भी हम कर लेंगे। चंडीगढ़ ना हरियाणा की है ना पंजाब की है, तुम झगड़ा मत करो, हमारी है, टैक्स भी हम लेंगे, मेंटेन भी हम ही कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड यूनियन, समझो, यूनियन टेरिटरी, नाम से पता चल रहा है ना। तो जहाँ झगड़ा होगा तो नहीं सर, हम बैठे हैं, हमें पकड़ा दो। 2 बिल्लियों के झगड़े में
दो बंदरों के झगड़े में बिल्ली ले गई रोटी, वही चीज है सब। ठीक है, चलो जी। तो दुनिया भर के लॉ हैं लेकिन सब एक जैसे हैं, कोई समस्या नहीं है हमें, हमें केवल एक ही लॉ पढ़ना है, बात खत्म। अब सर ये तो ये बात हो गई कि इसका मतलब ये हुआ हमारे चार तरह के टैक्स हो गए सर। आईजीएसटी, जब गुड्स कहां जाएंगे, हरियाणा, मैं तो बोलूंगा स्टेट टू, कंफ्यूजन होती है, सिंपल बोलो हरियाणा टू दिल्ली, या हरियाणा टू चंडीगढ़, यूटी जीएसटी। मतलब यूटी में जाएं या कहीं भी जाएं, इंटर स्टेट इज आईजीएसटी। यूटी को एक अलग स्टेट मान लो आप, एक अलग स्टेट की तरह मानो, तो आईजीएसटी। चंडीगढ़, यूटी लिख देता हूं, यूटी। लगेगा कब, हरियाणा से, हरियाणा, यूटी से यूटी। ठीक है, लेकिन जब यूटी से यूटी बिकेगा तो स्टेट जीएसटी कहना गलत है ना टेक्निकली, तो स्टेट तो वही नहीं, तो उसका बोलते हैं यूटी जीएसटी। क्या बोल देते हैं, नामों का हेर फेर है यार, वो बाकी होते मनी मन सोच लो कि यूनियन टेरिटरी क्या है, एक अलग तरह की स्टेट। यूटी, अच्छा मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, यूटी से माल गया हरियाणा, बताओ क्या लगेगा, आईजीएसटी। यूटी से माल गया हरियाणा, सॉरी हरियाणा, हाँ हरियाणा, वहां क्या लगेगा, आईजीएसटी। हरियाणा से गया यूटी, आईजीएसटी। यूटी टू यूटी सीजीएसटी, और यूटी जीएसटी, यूटी टू यूटी सीजीएसटी, यूटी जीएसटी। हरियाणा टू हरियाणा सीजीएसटी एसजीएसटी, या हरियाणा जीएसटी। हरियाणा टू दिल्ली आईजीएसटी। समझ गए बात, तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म। फिर क्या हुआ सर, झगड़े ना हो, क्योंकि देखो एक्ट चेंज भी करना है, अमेंड भी करना है। इन्होंने क्या किया, हरियाणा वाले कहते हैं जी हम करेंगे अमेंड, क्योंकि सारे लॉ एक जैसे हैं, एक अमेंड हो गया सारे करने हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं करूंगा अमेंड, निर्मला जी कहते हैं क्यों, मेरे में क्या बुराई है, मैं करूंगी अमेंड। केजरीवाल कहते हैं मैंने क्या पाप कर दिए, मैं करूंगा, बड़ी दिक्कत है सर। इन्होंने क्या किया, चक्कर ही खत्म कर दिया, इन्होंने बना दी एक जीएसटी काउंसिल, जिसमें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और नॉमिनेटेड पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और नॉमिनेटेड पर्सन, हर स्टेट के सब मिल गए, कहते हैं सब मिलकर डिसीजन लेंगे, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। क्यों चक्कर में पड़ते हो लाला, क्यों झगड़ा करते हो, एक ही डिसीजन लो, काम खत्म करो। ठीक है, तो इसका मतलब लॉ अमेंड करने की लगभग सारी पावर किसके पास है आज, काउंसिल के पास। तो जीएसटी काउंसिल मतलब ही सोचना, वो खुद सरकार ही है जीएसटी काउंसिल, ऐसा मतलब काउंसिल के बाहर के लोग बिठा लिए इन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर सर इसके अंदर, हर स्टेट के, सेंटर के। ठीक है, सारी पावर अब किसके पास है, जीएसटी काउंसिल के। मैं ये नहीं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये नहीं कहूंगा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, आगे से मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सिंपल। यहां पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, काउंसिल के पास है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या हुआ सर,
अब आए बेचारे छोटे एसएससी, गरीब लोग, कहते हैं साहब हमसे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते। ध्यान रखना बेटे, हर लॉ के अंदर छोटे एसएससी के लिए जिनकी सेल कम होती है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। मैं इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा और यहां भी पढ़ा रहा हूं, हिंट दे रहा हूं सिर्फ। छोटे एसएससी कहते हैं सर इतने रिकॉर्ड की पीछे वाले का क्रेडिट लेना, आगे वाला सेल करेंगे वो पे करना, बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, हम आपके लिए एक स्कीम लेके आते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम। कहते हैं आप कुछ मत करो, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, वो चैप्टर है इसका तो, है ना, कॉम्पोजिशन लेवी। कहते हैं आप कुछ मत करो, आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है ना, आउटपुट सेल है जो आपकी, उस पर जो टैक्स बनता है वो पे कर दो, आप क्रेडिट लो ही मत। देखा नहीं भैया नहीं, ऐसा बेनिफिट नहीं चाहिए मुझे, क्रेडिट तो मैं लूंगा ही। चिंता, पूरी बात तो सुन ले यार, सुनाओ। कहते बाकी लोगों का टैक्स रेट कितना है 18, तेरा होगा केवल 1, केवल। लेकिन देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो बंदा 18 पे करता था वो 16 रुपए का क्रेडिट भी ले लेता था पीछे वाला, पे तो वो 2 रुपए ही करता था। कहता तेरे पे लगा ही बन रहे हैं ना, काम खत्म कर, तो 100 रुपए की चीज बेच, 1 रुपए हमें दे, घर जा, तेरे को कोई क्रेडिट पीछे का नहीं मिलेगा। तेरे को इनपुट का, इसे बोलते हैं इनपुट। जीएसटी की भाषा में क्या बोलेंगे, पीछे वाली परचेज को क्या बोलेंगे, इनपुट, इनपुट क्रेडिट, इनपुट। टेक्निकली हम बात करेंगे आगे जाकर। और जो आप सेल करेंगे उसे जीएसटी की भाषा बोलेंगे सप्लाई। क्या बोलेंगे, सप्लाई। तो आगे से मैं अजीब अजीब वर्ड यूज करूंगा। उसने माल सप्लाई किया, मैं नहीं बोलूंगा बार बार सेल किया, सेल तो अभी तक बोल रहा था, तो बोला करूंगा उसने 100 रुपए का माल सप्लाई किया, जिसपे उसका 18% जीएसटी बनता था, 18 रुपए, और उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। मैं ऐसे बातें करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया और कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता। ठीक है, ये सब चीजें हैं सर। बस इसी बात के आपने इतने सारे पैसे ले लिए ये पढ़ाने के। सर अभी हर किसी का एक चैप्टर है, हर किसी का एक चैप्टर है। पहले तो आपको यही नहीं पता व्हाट इज सप्लाई, इसे मानती है गवर्नमेंट सप्लाई। अरे यार आप भी ना फालतू बातें करते रहते हो, सप्लाई किसको मानना है? अच्छा क्या आपको क्या लग रहा है किसको मानते होंगे सप्लाई, बताइए क्या लग रहा है आपको? तो सिंपल सेल को मानते होंगे और क्या, या सर्विस दिया तो सर्विस को मानते होंगे, और क्या सप्लाई माननी है? तो लॉ इतना आसान होता तो बात बन जाती ना। दुनिया भर के मुद्दे में आपके सामने डिस्कस करूं, मेरे पास ऐसे ऐसे टेक्निकल पॉइंट आए जो मैं भी नहीं सोच सकता। बताइए साहब ये सप्लाई है कि नहीं है? हाँ यार बात तो ठीक पूछी है उसने, सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो लॉ सागर है, ध्यान रखना, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। आप तो अभी शुरुआत की है आपने, तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्शन तो हो ही नहीं सकती किसी की लॉ के अंदर। सागर है सर, परफेक्शन हो जाती सारे, क्योंकि लॉ मेकर की परफेक्शन नहीं है, वही लॉ गलत बना रहा है, पढ़ने वाला क्या करेगा बेचारा, परफेक्शन नहीं है। तो एग्जाम्पल देना जरा कि सप्लाई है या नहीं। मुझे बैंक से ब्याज मिला, सप्लाई है? बैंक से ब्याज मिला, सप्लाई यार तक तो नहीं दी। बैंक में क्या हमने कुछ दिया थोड़ी है, कोई माल थोड़ी बेचा है, कोई सर्विस थोड़ी दी है, पैसा को डिपॉजिट किया है। क्या इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा? गवर्नमेंट कहती है नहीं लगेगा, नहीं है सप्लाई, नहीं लगेगा, एग्जम्पशन दे रखी है। सप्लाई तो है, सप्लाई तो है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी एग्जम्पशन की। ओवर बता रहा हूं क्या क्या पढ़ोगे आप, एग्जम्पशन की लिस्ट दी, कहा इन पे टैक्स नहीं लगेगा। किन किन पे, हिंट दे रहा हूं केवल। अच्छा लगेगा अगर डॉक्टर्स पे टैक्स लगा दिया जाए, मेडिकल का मामला है, अच्छा लगेगा?
आपके घरों में जो पानी आता है उस पर टैक्स लगा दिया जाए। बेसिक चीज है ना सर। दुनिया भर की म्युनिसिपलिटी से रिलेटेड एग्जम्पशन है, डॉक्टर्स मेडिकल में एग्जम्पशन हैं, ट्रांसपोर्ट जो बेसिक मेट्रो रेलवे जो आप यूज करते हो एग्जम्पशन है। एक आम आदमी से डेली रूटीन की चीजें हैं उन पर एग्जम्पशन है, एक आम आदमी से ले, उनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एग्जम्पशन है, वो तो फिलहाल तो किसान ही बैठे हुए टैक्स लगाना तो सोच भी नहीं सकते, है ना। तो आप क्या क्या पढ़ोगे सर, आप सोचो इस चैप्टर में, इस पूरे सिनेरियो में। सप्लाई किसे कहते हैं, अजीब सा मुद्दा, हालांकि आपको लग रहा होगा इसमें है ही क्या। पढ़ेंगे सर। फिर आप पढ़ेंगे किन किन सप्लाई पर टैक्स नहीं लगता, एग्जम्पशन, ये गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है। फिर एक अजीब सा मुद्दा और भी आएगा, क्या आएगा वो सुनिए। मुद्दा ये आएगा बेटे, एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स में, एचएसएन कोड। एचएसएन कोड बड़े काम के, बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं सर इसके अंदर, बड़ी आफत है। मैं बताता हूँ क्या आफत है, सुनना जरा आती मजे की बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए आज। HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनकल्चर है। कैसी कैसी बातें करते हो सर, आसान आसान बातें करते अच्छे लगते हो आप, ऐसी ऐसी बातें मत किया करो सर। कुछ नहीं है, दरअसल क्या है, पूरे वर्ल्ड ने मिलकर लिस्ट तैयार की, पूरे वर्ल्ड ने मिलकर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं एचएसएन कोड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मिलकर एक लिस्ट तैयार की, प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार की, उनमें एक हेडिंग डाली, उसके अंदर फिर सब हेडिंग डाली, उसके अंदर प्रोडक्ट के नाम दिए, उसके आगे लिखे रेट्स जीएसटी के, इस पे 5, इस पे 12, इस पे 18, इस पर ये इस, ठीक है। और सर्विस से किस में दे दिए, एसएससी कोड, गुड से किस में क्या दे दिया, एचएसएन कोड। इंटरेस्टिंगली अब सुनो क्या होगा, दुनिया भर के कोड है सर ये। टोटल कोड होता है ये 8 डिजिट का, ठीक है। 2 डिजिट होती है मेन हेडिंग, जो सब हेडिंग आती है तो 2 डिजिट और ऐड हो जाती है, तो उसके अंदर और आता है तो और 2 हेडिंग आती है, फिर उसके अंदर और ऐड हो जाता है, ऐसे होता है। मतलब जैसे होता है सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 का क्लॉज दिस का सब क्लॉज दिस, ऐसे ही वो कोड ऐड होते चले जाते, ठीक है। आगे जान को आफत, क्या टैक्स का रेट लिखा हुआ है 12, 18, 28 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टैक्स के रेट आ गए। आफत आ गई, एसएससी ने पूछ लिया साहब ये बताओ हैंड सैनिटाइजर में कौन सा टैक्स रेट लगेगा, जीएसटी का क्या रेट है साहब, क्या रेट लगेगा। अब मैंने कहा ठीक है, एचएसएन कोड में जाकर देख लेते कहीं ना कहीं सैनिटाइजर लिखा होगा, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ बड़े प्यार से, हैंड सैनिटाइजर ऐसे ही लिखा हुआ। वो कहते हैं एक ऐसा लिक्विड जो बॉडी वॉश के काम आएगा, उन सब पर 18%। एक ऐसा लिक्विड जो मेडिसिन के तौर पे यूज होगा 12%। कंपनी ने कहा सैनिटाइजर क्या है बताओ, समझ गए क्या पंगा है, कौन सी हेडिंग में जाऊं भैया, 12 में जाऊं या 18 में जाऊं, मुझे क्या पता ये दवाई है या हैंड वॉश करने के लिए। और ये मुद्दा खासकर अभी ज्यादा चला, मार्च के बाद, 20 के बाद आफत आ गई सर। क्लाइंट ने पूछ लिया क्या करें, स्टडी किया आंसर,
मार्केट ट्रेंड देखा, डाबर कुछ और कर रहा है और आपका पेट्रोल कुछ और कर रहा था, लोकल कुछ और कर रहे थे। मैंने अपना बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने कहा सर 18% लगेगा, 18% लगेगा। कहता क्यों सर, ये तो मेडिसिन है। मैंने कहा कोरोना से पहले मेडिसिन थी सर, किस लिए यूज होता था? हाथ धोने के लिए। मेडिसिन तो आपको आज लग रही है जब बार बार आ रहा है यूज सैनिटाइजर। तो मेरा बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये था, और मैं आपको बिलीव नहीं करूंगा, मैं सब चेक किया था। डाबर क्या कर रहा है, डेटोल क्या कर रहा है। होता ना सर कि एकदम व्यू देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है बेटे। क्यों सोचना पड़ा मुझे पता है आपको, क्योंकि अगर गलती से उसने 12 लगा दिया और गवर्नमेंट ने कहा 18 था, तो 6% जितनी आज तक सेल की 2-4 साल बाद जब पता चला, सब पर टैक्स देना पड़ेगा विदिन। अभी तो क्लाइंट दे देगा। आपने 100 रुपए का माल बेचा, आपने 12 लगाया तो सामने वाला 112 दे देगा। आपने 100 का माल 18 118 दे देगा। आज तो कोई नुकसान नहीं है मुझे। लेकिन अगर 4 साल बाद पता चला कि रेट 18 था और मैंने 12 लगवा दिया, क्या काम, क्या होगा? चार साल में सेल हो गई 70 करोड़ की, 6% प्लस इंटरेस्ट। लेट पेमेंट की है गवर्नमेंट को, क्या होगा सर? मैंने अपना बेस्ट व्यू दिया 18। बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये बॉडी वॉश की तरह काम करेगा, मेडिसिन की तरह नहीं। तो इस पर 18% ही होना चाहिए था। मैंने कहा थैंक गॉड। सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप नहीं समझ सकते उस चीज को। मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। क्लाइंट होते तो मैं वो शेयर भी नहीं कर पाता आपसे। तो क्लाइंट को बताना पड़ता है 18 लगाना है भैया, 12 लगाना है। इसलिए मैंने कहा नो बॉडी कैन परफेक्ट। किसी की परफेक्शन नहीं हो सकती लॉ के अंदर। सर मुझे क्या पता कैसे यूज होगा। बहुत डिस्प्यूट आते हैं सर। मैंने तो केवल एग्जांपल दिया एचएसएन कोड के, दुनिया भर के डिस्प्यूट हैं। और इसमें जब डिस्प्यूट आता है ना सर, बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं हम लोग, बहुत बुरे तरीके से। बाकी जगह डिस्प्यूट होता है ना, आराम से लॉ पढ़ के कहीं ना कहीं आंसर मिल जाता है, ध्यान से स्टडी करके और की इंटरप्रिटेशन निकाल के। जहां पंगा होता है तो वो मैटर ना प्रोडक्ट पे आता है एक्चुअली। हमें क्या पता यार, अपने इंजीनियर से जाके पूछो। मैं तो 90% जवाब यही होता है, मैं बट्टी बता रहा हूँ। मैं इंजीनियर के आगे दोनों रख देता हूँ, देख भैया एक ये रहा और एक ये रहा, अब तू बता दे तेरा प्रोडक्ट बेस्ट किस में सूट करता है। मुझे क्या पता गियर बॉक्स कौन सा वाला भैया, ये वाला है वो वाला, मुझे क्या पता। मैंने कहा भैया ये देख, ये हेडिंग है 2, तेरा इन्हीं दोनों में फॉल करेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इन दोनों में से किसमें तू बैठ जा, तेरे को बेस्ट सूट क्या करता है वो बता। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, मैं नहीं लूंगा। ये मामला बहुत सेंसिटिव है एचएसएन कोड। अगर एक और की और चीज ऊपर नीचे हो जाए ना, इतना फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर नीचे अगर हो गया काम, ठीक है। एचएसएन कोड बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इन जनरल केस में दिक्कत नहीं आती। अच्छा अब मजे की बात बताता हूँ, काम की बात। एसएससी हर तरह के सर, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। अच्छा एचएसएन कोड क्या है ना सर, ये पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। और जब जीएसटी आया तो एक्साइज था पहले था, वहां भी ये यूज होता था, एचएसएन कोड और एसएससी कोड यूज होते थे। जीएसटी आया तो एसएससी ने पूछा भाई मेरे प्रोडक्ट पे क्या रेट लगेगा, वो तो कुछ पता ही नहीं। तो जीएसटी आया तो रेट सारे चेंज हो गए, हो भी गए। तो सर मेरे प्रोडक्ट पे क्या रेट लगेगा, सर 10,000 रुपये लगेंगे। ठीक, मैंने कहा पहले कौन सा एचएसएन कोड यूज, पहले क्या कोड यूज करते थे, ये वाला। मैंने जाके देखा ये वाला कोड तो वही है, कोड होना चेंज हो गया। एसएससी खुद भी देख सकता था, उसको लगा सब चेंज हो गया। ध्यान रखना एचएसएन कोड कभी चेंज नहीं हो सकते, कोई भी लॉ चेंज हो जाए। पूरे वर्ल्ड में डिसाइड है सर, वो इंडिया कैसे चेंज कर देगा। कोड वही रहेगा प्रोडक्ट का, कोड वही रहेगा प्रोडक्ट का। उस कोड के आगे रेट देख लो नया क्या है, बस खत्म। इतना सा काम करना था। कोड तो उसी ने बताया बेचारे ने, मुझे मेहनत थोड़ी करनी पड़ी। वो तो ये सोचा था कि पूरा कोड कूड चेक करके मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेके
तब जाके देख के बताएगा। HSN कोड तो वो पहले ही डाल रहा था, उस टाइम एक्साइज ड्यूटी के रेट थे, अब उसी HSN कोड के अगेंस्ट बस कुछ एक दो बंदों के साथ किया, मैंने ज्यादा बुरा नहीं किया, ठीक है। तो बता रहा हूँ मजे की बात, तो नॉलेज रखना है इस चीज का, HSN कोड का कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। चलिए सर, फिलहाल हम आज एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया HSN को। अच्छा, अब आप और क्या पढ़ोगे, एक काम और पढ़ोगे आप, सप्लाई पढ़ोगे। अब एक बंदे ने क्या किया, चॉकलेट का रेट है 18%, जूस का रेट है 28%। एक बंदे ने एक पैकेट बनाया पूरा, उसमें जूस भी है, होता है ना, दिवाली भी चलते हैं, उसमें जूस भी है, चॉकलेट भी है, और सब है। कौन सा रेट लगाओ, जूस वाला है चॉकलेट वाला? हाँ, सबसे ज्यादा हो, करेंगे स्टडी सर, फिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई पढ़ेंगे, बताऊंगा किसका रेट क्या होगा। अब समझो, ऐसा नहीं है सिंपल माल सेल किया, रेट लगाया, काम खत्म। टेक्निकल क्या पढ़ोगे, किसका क्रेडिट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा इशू है, तो बड़ा इशू है सर। बाबा ऐसे फोन करके पूछा इसका क्रेडिट ले लें क्या, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ा इशू है, और बड़े इशू होंगे। एक एसएससी है, एग्जम्प्ट सप्लाई करता है, उसका माल एग्जम्प्ट है, बुक्स एग्जम्प्ट है, जैसे बुक्स एग्जम्प्ट है, अब वो बुक सेल करता है, लेकिन साथ में टैक्सेबल गुड भी सेल करता है। दिमाग चलना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा। बुक्स भी सेल करता है विच इज एग्जम्प्ट, और साथ में नोटबुक भी सेल करता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ वो टैक्सेबल है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये चीज, नोटबुक इज टैक्सेबल। एसएससी ने पूछा जो पीछे से इनपुट आया मुझे क्रेडिट मिलेगा उसका, क्योंकि एग्जम्प्ट के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं मिलता, और टैक्सेबल आगे बेचोगे तो पीछे का क्रेडिट मिल जाएगा, जब आगे टैक्स पे ही नहीं करे तो मिलेगा क्यों। उसने पूछा क्रेडिट मिलता है, लॉ पढ़ा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो जो गुड्स आप एग्जम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो उसका नहीं मिलेगा, और जो टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हो उसका मिलेगा। उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कहता मेरा अकाउंटेंट कंप्यूटर में एंट्री डाल रहा है दोनों की, कंप्यूटर का क्रेडिट मिलेगा? कंप्यूटर एग्जाम पे भी यूज हो रहा है, तो एग्जाम की एंट्री भी डल रही है, टैक्स में भी डल रही है, सही बात है। जैसे मैंने फर्नीचर मंगाया है कॉन्फ्रेंस रूम के लिए, वहां पे कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, वहां ये थोड़ी ना हुआ कि एग्जाम वाली मीटिंग है या टैक्स वाली मीटिंग है, मीटिंग तो मीटिंग है बोर्ड की, क्रेडिट मिलेगा प्रोजेक्टर का, फर्नीचर का, मतलब कॉमन क्रेडिट। हाँ नो डाउट, तो बुक्स के लिए यूज हो रहा है उसका नहीं मिलेगा, तो स्पेसिफिकली नोटबुक के लिए यूज हो रहा है उसका मिल जाएगा, लेकिन जो दोनों में यूज हो रहा है, अकाउंटेंट ने पेन परचेज किया, स्टेशनरी परचेज की ऑफिस के लिए, किसके लिए की, कॉमन क्रेडिट मिलेगा, कैसे मिलेगा पढ़ेंगे। फिक्स सप्लाई में क्या होगा पढ़ेंगे, छोटे एसएससी में क्या होगा, कंपोजिशन लेवी पढ़ेंगे, सप्लाई किसे कहते हैं पढ़ेंगे, दुनिया भर की एग्जाम्पशन की लिस्ट है, स्टडी करेंगे। आप समझ रहे हैं हम जीएसटी में पढ़ने के वाले हैं, आज हम केवल ये पढ़ा कि पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा मैंने HSN कोड के बारे में बताया और इन चीजों के बारे में बताया, है ना। चलिए जी, थैंक यू।